आप देख रहे हैं TNB। बॉयज भी तो पहनते हैं, क्या हम बॉयज से कम हैं? हम तो बॉयज से कम नहीं है, हम तो खुद ही कंपेयर बॉयज से कर सकते हैं ना। कि आए दिन कुर्ते में भी औरतों को वैसे ही देखा जाता है जैसे रिवीलिंग क्लोथ पहने हुए लोगों को देखा जाता है। अब वो आपकी आंखों की प्रॉब्लम है कि आप ऐसे नहीं देखना चाहते या वैसे नहीं देखना चाहते, तो आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए, ना कि दूसरों को। कपड़ों को किसी इंसान की पर्सनालिटी से डिफाइन करना ये बहुत गलत है। आप घुटने से ऊपर पहन के जा रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? ये समाज की सड़ी हुई मानसिकता जिम्मेदार है, वो उसको लड़कियों पे थोप देता है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी सोच को भी बढ़ाना होगा और हमें उस चीज़ पे फोकस ना करके हमें अपनी देश की तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। ये सब तो सिर्फ फालतू की बातें हैं। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। जब बात महिलाओं की आती है और उनके साथ हुई छेड़खानी की आती है तो ज़्यादातर मामले जो होते हैं, ज़्यादातर जो आरोप होते हैं उनके कपड़े पर लगाए जाते हैं, उनके चरित्र पर, उनके कपड़े के वजह से लांछन लगाए जाते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही राधिका आप्टे को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो छोटे कपड़े पहनकर और जिस तरीके का वो अभिनय करती हैं उससे वो अश्लीलता फैला रही हैं। वैसे ही अभी हाल ही फिलहाल में निया शर्मा को भी उनके कपड़े की वजह से ट्रोल किया गया था। कुछ दिन पहले की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी जो रिप्ड जीन्स होता है उसके ऊपर कमेंट पास किया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था। इस मुद्दे पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसको लेकर उस नेता को काफ़ी ज़्यादा खड़ी खोटी सुनाई थी और पूरे ट्विटर पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था। ऐसे में जब कोई भी मामला होता है, कुछ भी अत्याचार होता है या कोई मुद्दा औरतों से जुड़ा आता है, तो सबसे पहला आरोपी और दोषी जिसे कह सकते हैं उन्हें कपड़े को दिया जाता है। उनके छोटे कपड़े को कहा जाता है कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, इस वजह से ये हो गया। बात जब निर्भया कांड की हो तो उस वक्त भी कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कपड़े को दोषी ठहराया। कई सारे आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, इसमें भी कपड़े को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। ऐसे में इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं, तो आइए दिल्ली वासियों से ही बात करते हैं, दिल्ली की लड़कियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके हिसाब से क्या सच में कपड़ा जो है उनके साथ हो रहे अत्याचारों का जो है पहला जो है मुद्दा है, कारण है जिसकी वजह से उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर बात कुछ और है। क्या कहती हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं और कुछ लड़कियों से बात करते हैं। अच्छा, आज एक मामला सामने आया है, एक एक्ट्रेस है राधिका आप्टे और इससे पहले निया शर्मा, इन सभी को कपड़े के लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि कपड़े पहन रही है तो संस्कृति खराब कर रही है, अश्लीलता फैला रही है। इससे पहले भी एक जो CM है, एक मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी लड़कियों के जीन्स पहनने पर कमेंट किया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि ये क्या सच में इस तरीके से छोटे कपड़े पहना अश्लीलता फैलाना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अश्लीलता फैलाना बिल्कुल नहीं। हम तो बिलोंग करते हैं गाँव से बेसिकली, बट हम तो गाँव में शॉर्ट्स पहनते तो इसमें ये तो कोई बात ही नहीं होती कि हम अश्लीलता करते हैं। बट जो बॉयज़ पहनते हैं उनमें क्या है, बॉयज भी तो पहनते हैं, क्या हम बॉयज से कम हैं? हम तो बॉयज से कम नहीं है, हम तो खुद ही कंपेयर बॉयज से कर सकते हैं ना, क्योंकि हम ना उनसे कम है, अपने आप को क्यों कम समझे। और ये अश्लीलता की कोई बात ही नहीं होती है। छोटे कपड़े से कोई नहीं वो होता, बट ये हमारे डिपेंड करता संस्कारों पर, हमें कैसे संस्कार दिए गए हैं, ये बात होती है। कोई एक बात बताइए, जैसे लोग कुछ भी जब औरतों के साथ होता है, कोई छेड़खानी होती है या कोई उससे ज़्यादा कुछ खराब हो जाता है, बस यही कहा जाता है कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने के पीछे छोटे कपड़े हैं या फिर मानसिकता? बिल्कुल नहीं, छोटे कपड़े बिल्कुल नहीं है। वो तो मतलब लड़कों को एक बढ़ावा देने के लिए किया जाता है कि लड़कियों को दबाया जाता है कि वो घर से निकले। अब ये तो मतलब नहीं होता कि हम छोटे कपड़े पहने, घर से बाहर ना निकले, हम घर के अंदर दबा के रखो। इससे अच्छा फिर लड़कियों को पैदा ही मत करो, उनको पैदा ही मत करो ना, उनको मार ही डालो। जब पता चले कि हाँ हमारी बेटी पैदा हुई तो उसकी डेथ ही कर दो, कोई मतलब ही नहीं बनता ना कि छोटे कपड़े पहने। कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये लगता है, मेरी सोच ये है। तो ऐसे में जैसे लोग कपड़े से जज कर लेते हैं कि वो अच्छी नहीं है, छोटे कपड़े पहन रही है तो सही नहीं होगी, या फिर छोटे कपड़े पहन रही है तो लड़की मतलब ठीक नहीं है, तो ये क्या सही है? लड़कियों को क्या कपड़े से जज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गलत है। अच्छा, लड़कियों को पूरा अधिकार है कि नहीं कि वो अपने हिसाब से कपड़े पहने या फिर दूसरे के हिसाब से पहने? बिल्कुल अपने अधिकार से, अपने हिसाब से पहने, बिल्कुल है। अच्छा, आपको लगता है कि इस मामले में जहाँ पे लड़कों को पूरी छूट रहती है कि भाई जो पहनना है पहनो, लेकिन वहीं पर लड़कियों को इस मामले में जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कि तुम नहीं पहन सकती, यहाँ जाओगी तो यही पहनोगी, यही करोगी?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरी भी थिंक यही है कि बेसिकली लड़कों लड़कियों में कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, उनकी भी गलत थिंक है ये, मेरा मानना यही है। अच्छा, लड़कियों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो या फिर अत्याचार का हो, रेप का हो या छेड़खानी का, तो उसमें सबसे बड़ा जो आरोपी है वो कपड़े को ठहराया जाता है कि कपड़े की वजह से हो रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है ये वैलिड ही नहीं है। कपड़े कभी किसी के पर्सनालिटी को, किसी के मतलब खुद को डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो कपड़ों को गलत ठहराना ये तो गलत है। चॉइस है कि आप जो कपड़े पहनना चाहें पहन सकते हैं। आजकल देखिए कि जहाँ भी देखें हम हमेशा ये कहा जाता है ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, घर से निकल रहे हो तो ऐसे पहन के जाओ, मंदिर जाना है तो वो पहनो, नहीं जाना है तो ये पहनो। हर चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनिए, ये पहनिए और ऐसे हिसाब से पहनिए। मेरी चॉइस है, मैं अगर आज कुर्ता पहनना चाहती हूँ तो मैं कुर्ता पहनूंगी। कल को मुझे कहीं और जाना है, अगर मुझे कुछ शॉर्ट ड्रेस पहननी है तो मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी। उसकी वजह से अगर कोई इंसान देख रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि आए दिन कुर्ते में भी औरतों को वैसे ही देखा जाता है जैसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहने हुए लोगों को देखा जाता है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि ये जो वैन वाले हैं ना, ये भी देखते हैं जब हम सोफिस्टिकेटेड और बहुत डिग्निटी वाले अच्छे कपड़े पहन के आए तब भी वो घूरते हैं। तो घूरने से तो हम रोक ही नहीं सकते ना इन लोगों को। दिक्कत तो उनकी सोच में है ना जो घूर रहे हैं, हमारी सोच में हम जो पहन रहे हैं ये तो गलत हुआ ना। कपड़ों को किसी इंसान की पर्सनालिटी से डिफाइन करना ये बहुत गलत है। अच्छा, आज की अगर बात करें तो आज राधिका आप्टे को कहा जा रहा है कि वो छोटे कपड़े पहन रही है, अश्लीलता फैला रही है, हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। कल निया शर्मा को भी जो है कपड़े बैकलेस पहनने की वजह से ट्रोल किया गया था। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ कि मैं फेमिनिज्म और ये जो मैनिज्म चल रहा है इसके ऊपर तो कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी, लेकिन अगर देखा जाए तो लड़के भी निक्कर पहन के तो घूमते हैं ना, लड़कियां भी निक्कर पहन के घूमती हैं। पर लड़कों के निक्कर पहनने पे कुछ नहीं बोला जा रहा, लड़कियों के निक्कर पहनने पे बोला जा रहा है। अब वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड है। चलो अब ये सब तो इसकी बात इक्वालिटी की बात हो गई, इसकी तो बात ही नहीं है। अब राधिका आप्टे वो जैसे कपड़े पहनना चाहती है, शी इज़ अ पब्लिक फिगर, अगर उसे पहनने हैं तो उस पर क्या हम उसे रोक सकते हैं? उसके ट्रोल करने पे सेंसिबिलिटी बात है। यूथ ऐसे ये लोग इतना टाइम सोशल मीडिया पे ट्रोल करके वेस्ट कर रहे हैं। कितना काम हो सकता है इंडिया में, ये वो नहीं कर रहे, ये ट्रोल पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तो सेंसिबल ही लोग नहीं है जो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा, एक बात बताइए, औरतों के साथ जब कोई परेशानी होती है या उन्हें छेड़खानी होती है या उनके साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहला जिम्मेदार उनके कपड़े को ठहराया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत फिजूल की बात है कि कपड़ों को कहते हैं लोग, उनकी मर्जी, उनकी खुशी कि वो क्या पहनना चाहते हैं। अगर उनकी खुशी से दूसरों को दिक्कत है तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर वो खुश हैं उस चीज़ में तो उससे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, किसी को दुखी तो नहीं कर रही ना। अब वो आपकी आंखों की प्रॉब्लम है कि आप ऐसे नहीं देखना चाहते या वैसे नहीं देखना चाहते, तो आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए ना कि दूसरों को। खुद को पहले ठीक कीजिए, सब दुनिया ठीक हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारी एक्ट्रेस को, टीवी सेलेब्स को इसलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि उनके कपड़े लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, लोग उसे संस्कृति से जोड़ते हैं, अश्लीलता से जोड़ते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? तो फिर ये जो इतनी सारी फिल्म्स बनती हैं और ये लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, तब तो बहुत टीआरपी जाती है फिल्म की, तब क्यों जाती है? अब उनका मन है, अब आपने उन्हें ऊपर चढ़ाया है और फिर आप ही ट्रोल कर रहे हो, तो ये तो बहुत नॉनसेंस वाली बात हुई ना। आपने उन्हें इतना ऊपर का दर्जा दिया है, फिर आप ही उसी चीज़ को लेकर ट्रोल कर रहे हो जो आपने बढ़ावा दिया है, तो उनकी कमी है, सोच की कमी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बोलते हैं कि आप इस तरीके से पहन के चलो, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होंगी, आप अगर यहाँ जा रही हो तो इस तरीके के कपड़े पहनो, वरना ये हमारी संस्कृति में नहीं है। तो ये कपड़े और संस्कृति का क्या तालमेल है जिसे लोग हमेशा बिठाते रहे हैं? कुछ तालमेल नहीं है, लोगों की आदत होती है, वो कनेक्शंस जोड़ते हैं। जहाँ नहीं भी होता है वो वहाँ पे भी जोड़ देते हैं, तो जहाँ है नहीं तो ट्राई करते हैं कि बस कुछ ऐसा मिल जाए कि मसाला हो जाए और वो एक दूसरे को टॉर्चर कर सकें। कुछ नहीं है, लाइफ में क्या है, रहते क्यों हैं हम? स्टेबिलिटी के लिए, खुश रहने के लिए। अगर हम खुश हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अपने विचारों को अच्छा रखो, सब दुनिया खुद ही ठीक हो। अच्छा, बहुत सारे वरिष्ठ नेता होते हैं जो जब लड़कियों का मुद्दा आता है तो वहाँ पर भी उनके कपड़े, जीन्स, इन सारी चीज़ों पर कमेंट करते आते हैं। जैसे उत्तराखंड के सीएम को ही ले लीजिए, उन्होंने लड़कियों के रिप्ड जीन्स पर कमेंट किया था कि इस तरीके की पहनेंगी तो सोसाइटी के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगी। तो ऐसे एक पब्लिक फिगर जो है, जो कि बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनका ऐसा कमेंट करना कितना हद तक जायज़ है या नाजायज़ है?
उन्हें पता नहीं नेता ही किसने बना दिया है। अगर वो मतलब सोसाइटी में ऐसा कह रहे हैं तो उनकी बात तो मानी जाती है ना। मतलब एक आइडियल है, उन्होंने लोगों ने चुना है उन्हें, वही ऐसा कहेंगे तो और लोग क्या कहेंगे? उन्हें तो बढ़ावा मिलेगा जो ऐसी सोच रखते हैं। अगर वो ठीक करेंगे तो लोग सोचेंगे एक बार को कि हाँ हमारा नेता कह रहा है, जिन पे भरोसा है उन्हें। लेकिन अगर वही ऐसा कहेंगे तो वो नेता रहने के लायक नहीं है। तो आपके हिसाब से कपड़े से किसी को जज करना चाहिए या फिर नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों करें हम किसी को, किसी भी चीज़ से क्यों जज करें? हमारा कोई हक ही नहीं बनता। पहले आप खुद को देखो, फिर आपको दूसरों को देखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी। तो जैसे कि आपने सुना कि इस कपड़े के मुद्दे पर लड़कियों का क्या कहना है, ऐसे में ज़्यादातर जब बात कपड़े की आती है तो ऐसे में जो युवा होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो ज़्यादा कपड़े को लेकर कमेंट करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में आइए दिल्ली के कुछ लड़कों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या औरतों पर हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रही छेड़खानी या उनके साथ कोई भी हो रहे गलत काम के लिए कपड़े जिम्मेदार है या फिर मानसिकता? तो आइए कुछ लड़कों से भी बातचीत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लड़के हैं वो अपने हिसाब से कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, शॉर्ट्स पहनकर वो भी घूमते हैं, तो ऐसे में लड़कियों को अपने हिसाब से कपड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं आपके हिसाब? जी बिल्कुल है, क्योंकि हम अपने जो राइट्स हैं अपने घर में बहन बेटी जो होती है हम उसको खुद देते हैं। आपको हक नहीं है उसको जज करने का कि आप छोटी लड़की छोटे कपड़े पहन दिया कुछ भी हो। हमने उसको हक दिया है वो पहनने, वो 10 बजे तक घूम सकती है। हम लोग कहते हैं अगर टीवी में देखते कोई अगर लड़की है, जैसे काफ़ी हम लोग अब इंडिया टीम ने काफ़ी मेडल जीते हैं टोक्यो में, हम लोग बोलते हैं कि तो हमारी घर की बेटी भी ऐसा काम करे, हम लोग इसके लिए एग्री होते हैं। बट अगर वो 10 बजे तक रात के अगर स्टेडियम में मेहनत करती है तो वो हम लोगों को एग्री नहीं होता है। वो चीज़ तो गलत है ना, लड़कियों को पीछे रहना वो तो माने नहीं रखता हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए जो ज़्यादा समस्या होती है, छेड़खानी या फिर कोई मामला सामने आता है, उसके लिए क्या उनके कपड़े जिम्मेदार हैं या फिर कुछ और? कपड़ों को तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा देश ही जब अराजकता से भरा हुआ है तो हम लोग उसको कपड़ों की जज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में जो छेड़खानी के मामले सामने आते हैं, रेप के मामले सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे अत्याचार के मामले सामने आते हैं जिसमें लड़कियों के कपड़े को जो है दोषी करार दिया जाता है कि छोटे कपड़े पहनते हैं, इस वजह से ये होते हैं। सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा भी कह सकते हैं, जो सिर्फ काफ़ी जो नेता होते हैं वो सिर्फ खुद को आगे ज़्यादा दिखाने के लिए या फिर बोलते हैं कि हम हिंदुत्व को ज़्यादा मानते हैं। अरे हमें भारतीयता दिखानी है ना, हमें अपना फ्यूचर देखना है। इसी वजह से तो हमारा देश यहाँ पड़ा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी सोच अगर नेताओं की अगर थोड़ी सी भी आगे बढ़ती है तो फिर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। उसकी वजह से अभी तो फिलहाल तो यूपी में तो आप देख ही सकते हैं भाजपा भी है, लेकिन हर जगह बस हिंदुत्व फैला हुआ है। उसकी वजह से सभी धर्म और जातियाँ वो सब पिछड़ चुकी हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुत्व को मानते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उससे कोई मतलब जैसे कि आपने नेता की बात की, तो ऐसे में उत्तराखंड के सीएम ने भी एक कमेंट किया था लड़कियों के रिप्ड जींस पर कि लड़कियां इस तरीके के जींस पहनती हैं तो सोसाइटी को क्या एग्जाम्पल सेट करेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके घर में बहन बेटियाँ भी होंगी, वो भी पहनती होंगी। छोटा सा बच्चा से बड़े से लेकर कोई भी पहन सकता है। अगर कपड़े आते हैं खरीदते हैं पहनने के लिए होते वो हम पहनेंगे। आपको हक तो नहीं है ना, चाहे सीएम हो चाहे वो कोई भी हो, किसी को हक नहीं है जज करने का। ऐसे में अभी जैसे एक्ट्रेस हैं, उन्हें भी जो लेडीज़ एक्ट्रेस हैं वो अभी जैसे राधिका आप्टे हो या निया शर्मा हो, उन्हें भी कपड़े के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति को ख़राब कर रही हैं, अश्लीलता फैला रही है। इस पर आप क्या कहेंगे कि कपड़े को लेकर संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, कपड़े को अश्लीलता से जोड़ा जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? जी इसमें तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर देश आगे बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी सोच को भी बढ़ाना होगा और हमें उस चीज़ पे फोकस ना करके हमें अपनी देश की तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। ये सब तो सिर्फ फालतू की बातें हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही है या फिर गलत है? इस तरीके से कपड़े के बेसिस पे किसी को अश्लील बोल देना या कपड़े के मतलब मुद्दे को उठा के किसी को उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा देना, क्या सही है या गलत आपके? जी बिल्कुल नहीं है। हम किसी को देख के बता नहीं सकते उसके मन में क्या चल रहा है। अगर वो अच्छे से कपड़े पहने तो ज़रूरी नहीं है वो उतना ही अमीर हो, या फिर कोई किसी ने ख़राब कपड़े पे तो वो गरीब हो, तो उससे कोई रिलेशन नहीं हो। अच्छा, जब लड़कियों के साथ कोई भी क्राइम होता है, कोई भी समस्या होती है, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार उनके कपड़े को ठहराया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो क्या कहा जा सकता है। कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग हैं जो इस मामले को लेकर हमेशा आए दिन लड़कियों को ट्रोल करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कपड़ा एक मुद्दा हो सकता है रेप का या क्राइम का। ठीक है, जिनकी ऐसी विचारधारा है, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए लगभग, और आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में अगर ऐसी विचारधारा है और ऐसी मेंटलिटी के लोग हैं तो ये हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कलंक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी कपड़े की वजह से कोई क्राइम होता है या रेप जैसी घटनाएं होती हैं, ऐसा मेरा मानना है।
तो ऐसे में बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी जब लड़कियों का मुद्दा आता है, इसका मामला आता है, तो लड़कियों के कपड़े पे कमेंट करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के सीएम ने भी जो है रिप्ड जीन्स के ऊपर कमेंट किया था। ऐसे में अभी हाल ही फिलहाल में राधिका आप्टे कही है, नियाज शर्मा करी, उन्हें कपड़े के लिए ट्रोल किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक नेताओं का सवाल है, मैं बात करता हूँ। आपने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के ऊपर जो है कमेंट किया। उनकी खुद की बेटी, अभी उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे, जो हमने देखा था, उनकी बेटी ने भी जीन्स पहना था। तो क्या जिस तरीके से वो बाकी लड़कियों को कह रहे हैं, क्या वो अपनी बेटी को भी, अपनी बेटी के लिए भी ऐसा ही सोचते होंगे? तो वो एक बेटी के पिता हैं, और वो एक बेटी का पिता होकर अगर इस तरीके से लड़कियों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और ऐसा हमारा मानना है कि कपड़ा पहनना या किस तरीके से ये आज़ादी है। संविधान में व्यक्ति की आज़ादी है, कौन क्या पहने, सबको आज़ादी है। आज़ादी से रहने की, आज़ादी से खाने की, आज़ादी से कुछ भी चीज़। तो मुझे नहीं लगता कि जो है उनकी ऐसी सोच है, और वो जिस सोच से आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं संघ और आरएसएस की, मुझे लगता है कि उनके संघ में और उनके जो शाखाएं चलाई जाती हैं वहाँ पर उन्हें वही बातें सिखाई जाती हैं। तो वही चीज़ वो अब सार्वजनिक तौर पर आकर बोल रहे हैं कि लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं तभी जो है रेप होता है। तो एक बात बताइए कि कपड़े के अनुसार किसी को भी जज करना क्या सही है? देखिए, किताब के कवर को देखकर जो है किताब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कौन क्या पहनता है, मुझे लगता है कि वो उसका व्यक्तिगत मामला है। तो कपड़ा तो फिर ये उनकी गंदी सोच है, उनकी रूढ़िवादी सोच है। वो आज भी उसी ज़माने में जी रहे हैं जब बेटियों को घूंघट में रखा जाता था। आज जहां हमारी देश की बेटियां मीराबाई चानू समेत और जो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई हैं, वहाँ तो वो साड़ी पहन के नहीं गई थी। वहाँ हमारी पीवी सिंधु ने जो है खेला, उन्होंने भी हाफ पैंट में खेला। जो एक खिलाड़ी की ड्रेस होती है, खिलाड़ी का पहनावा होता है, तो क्या उस पर भी सवाल करेंगे? तो अगर वो उस पर सवाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है, और हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। और क्या कह सकते हैं उनके बारे में, ये उनके विचार हैं। अच्छा, आपके हिसाब से जो छोटे कपड़े होते हैं वो लड़कियों के साथ जो छेड़खानी होती है, कोई परेशानी होती है, उसका कारण होते हैं, हाँ या नहीं? कुछ हद तक। कुछ हद तक मतलब कैसे? मतलब कुछ हद तक किस तरीके से? कुछ हद तक जो छोटे कपड़े होते हैं उनको आदमी, जो आजकल का नेचर बन चुका है लोगों का, उसको ज़्यादा देखेगा, सोचेगा, कुछ आपस में कमेंट करेगा, उससे नहीं करेगा, लेकिन आपस में करेगा। आपस में करेगा तो सामने मान लो लड़की कुछ कहने लग जाए तो फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है, या तो बदतमीजी होगी या कुछ प्रेम होगा, वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में ये कपड़े की गलती है, जो सामने बैठा इंसान है उसकी सोच की गलती है? देखो, हमारे पास घर में टीवी होती है, फ्रिज होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, हम उन पर कवर क्यों चढ़ाते हैं कि उन पर गंदगी न जमे? तब हम ऐसी चीज़ों को रखेंगे तो ढक के रखेंगे तो कोई गंदगी आएगी नहीं। तो ऐसे में जो टीवी होती है, फ्रिज होती है, इसमें जान और प्राण नहीं होता है, लेकिन जो लड़की होती है उसमें जान होती है। इसीलिए तो कह रहे हैं, उसके पास मतलब अपना सेंस होता है कि वो क्या पहनना चाहे, क्या नहीं पहनना चाहे। तो ऐसे में टीवी और लड़की में क्या समानता होगी? टीवी और लड़की में ये समानता हो गई कि जैसे अपने घर की सब चीज़ों को हम सेफ रखना चाहते हैं ना, ऐसे अपनी लड़कियों को, बहन को, बेटी को, किसी को भी सेफ रखने के लिए थोड़ा एक संस्कार से, तरीके से कपड़े पहनो। और आपको पहनने उसके लिए मना नहीं है, लेकिन पहनने का एक सिस्टम होना चाहिए। आप घुटने से ऊपर पहन के जा रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? तो 9 साल की बच्ची का जब रेप होता है तो वो कितने छोटे कपड़े पहनी? वो एक मानसिकता वाले लोगों की अलग वो होती है। वो बलात्कार जो होता है वो छोटे कपड़ों से नहीं हो रहा है। छोटे कपड़ों से सिर्फ छेड़खानी और बदतमीजी हो रही है। जो बलात्कार और ये हो रहे हैं, ये लोग ये सिस्टम से हो रहे हैं। जो सूट पहनती है, क्या उनको छेड़ा नहीं जाता? सूट उसको नहीं छेड़, उतना नहीं आदमी ध्यान देगा जितना होना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। नहीं मतलब सूट जो पहनते हैं उन्हें मतलब छेड़ा जाता है या नहीं जाता? नहीं, छेड़ा तो उसको भी जाएगा, तो लेकिन सूट पहन के छेड़ा जाता है और छोटे कपड़े में छेड़ा जाता है। कहना चाह रहा हूँ, उसमें आदमी, हर आदमी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा 10%, और इसमें आदमी आपस में बदतमीजी से स्टार्ट करेगा और उस पर पहुंच जाएगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि उसमें आदमी ज्यादा ध्यान नहीं देगा, हाँ, और इसमें ज्यादा ध्यान देगा। तो दोनों में ही आपने इस्तेमाल किया कि आदमी, तो ये आदमी की गलती है कि वो सूट वाले को कम ध्यान देता है और छोटे कपड़े वाले को ज्यादा ध्यान देता है, या फिर लड़की की गलती है कि वो आदमी के नजर के हिसाब से पहने? सामने मौका दोगे, किसी चीज को रखोगे और उस पर रखवारी नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वो चीज चोरी होगी। किसी चीज को तुम बंद रखोगे, ताले में रखोगे, कैसे हो गई लड़की चीज? कैसे? चीज नहीं कह रहा हूँ, अपना कोई भी भाई शरीर हो, सामान हो, किसी को आप सेफ्टी दोगे तो सामने वाला उस पर नजर नहीं डालेगा। तो ये सेफ्टी कैसे प्रदान करना है?
सेफ मतलब अगर कपड़े पहने संस्कार से तरीके से पहनो, पहनने के लिए बना थोड़ी है भाई, घुटने से नीचे तो हो कम से कम। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर सही तरीके से कपड़ा पहने तो उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। कम होगी। तो कम का दायरा कितना है? कम का दायरा 10% रह जाएगा, छेड़खानी का दायरा 10% रह जाएगा। इस चीज़ को आप देख लेना। अच्छा, महिलाओं के साथ जो अपराध होता है, उनके साथ जो अत्याचार होता है, आपको क्या लगता है उसके लिए किसी की सोच जिम्मेदार है या महिलाओं के कपड़े जो है जिसको हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाता है वो जिम्मेदार है? देखिए, कपड़े कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। जो अपनी पूरी समाज है, उस समाज की सड़ांध जो ऐसी घटनाओं में व्यक्त होती है। मतलब मान लीजिए कि अभी जो दिल्ली कैंट में घटना हुई, तो 9 साल की बच्ची के पहनावे में कौन सी गलती थी? या 60 साल के बुजुर्ग महिला के साथ भी बलात्कार की घटनाएं होती है। या तमाम अच्छे कपड़े पहन के जा रही लड़कियों के साथ छेड़खानी से लेके इस टीजिंग से लेके तमाम घटनाएं होती है। तो इसके लिए ये तो एक तरह से अपनी गलती को किसी दूसरे चीज़ पर डाइवर्ट करने का मामला है। हमें तो लगता है कि इस पूरे सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी आपके दिमाग में है जो आप राह चलते हुए चीज़ों पर व्यक्त करते हैं और विभत्स रूप में वो बलात्कार के रूप में सामने आती है। तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि इसके लिए कपड़ा जिम्मेदार है। अच्छा, आपके हिसाब से कोई इंसान कैसा कपड़ा पहनता है उसके हिसाब से उसको जज करना चाहिए, उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इंसान गलत या सही है उसके कपड़े के हिसाब से? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इससे कहते हैं ना कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। इससे आपके कपड़े से या आपके गेटअप से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और अंदाज़ा गलत हो सकता है। तो अगर आप कपड़े से जज कर रहे हैं, उसके पहनावे से जज कर रहे हैं, तो ये गलत है। अच्छा, आज के समाज में जब महिलाओं के साथ कोई भी मामला सामने आता है तो चाहे वो कोई वरिष्ठ नेता हो या फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी, सबसे पहला सवाल जो खड़ा हो जाता है वो ये होता है कि उसने छोटे कपड़े पहने थे या फिर वो ढंग से रहती नहीं है, लड़कों से ज़्यादा मिलती है, बातचीत करती है, इस वजह से ये सारे उसके साथ जो है मामले सामने आए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, इस सोच पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सोच तो समाज में है कि जैसे लड़के और लड़कियों में फ़र्क करना, जैसे वो लड़कियों के लिए बाउंड्रीज उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं। जैसे गाँव में घूंघट करना है तो औरतों को करना है, या मुस्लिमों में बुर्का पहनना है, या तमाम जो जितने भी तमाम तरह की धार्मिक या रूढ़िगत चीज़ें वो महिलाओं पे थोपी गई, वो उनसे पालन करवाने की कोशिश की जाती है। और जब वो उसका उल्लंघन करती है या अपने तरीके से जीने की कोशिश करती है तो उस पर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। उसको बताया जाता है कि अरे ये तो रात में घूमती है, ये तो लड़कों के साथ रहती है, या आजकल जो लिव इन से लेके तमाम चीज़ें जो हो रही है, तो उसके बारे में जैसे लोगों की स्वस्थ नज़रिया नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि बालिग लोग साथ में रह सकते हैं, जबकि समाज में आप किसी से राय पूछ लीजिए, कहेंगे बताओ बिना शादी के साथ में रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों में लड़कियां जिम्मेदार कहीं से नहीं है, ये समाज की सड़ी हुई मानसिकता जिम्मेदार है, वो उसको लड़कियों पे थोप देता है। तो जैसे कि आपने सुना कि हमने जितने लोगों से भी बात की उसमें से अधिकतर लोगों ने जो है कपड़े को नहीं, विकृत मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया। उनका यही कहना था कि कपड़े के वजह से कोई भी जो क्राइम है वो नहीं होता है, कपड़े के वजह से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये उनकी सोच होती है, इनकी मानसिकता होती है। कोई भी इंसान, उनका वो व्यक्तिगत बात होता है कि वो कौन से कपड़े कब और कहाँ कैसे पहनना चाहती हैं। इसके ऊपर किसी और को कमेंट करने का कोई हक नहीं बनता है, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो या फिर कोई देश का नेता। लेकिन ऐसे में एक चीज़ और देखने के लिए मिला कि कुछ लोग अब भी देश से आज़ाद हो जाने के बाद भी अब भी ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं, कपड़ों के वजह के साथ ही महिलाओं के साथ कई सारे परेशानी जो होती है देखने के लिए मिलती है। कपड़े भी एक कारण होते हैं जिसके वजह से महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है। ऐसे में ये सोच कितनी हद तक सही है या गलत है, क्योंकि लोग, हर इंसान अपनी अपनी सोच अलग रखता है, अलग मुद्दे पर उनकी सोच अलग रहती है। तो ऐसे में आपके हिसाब से ये सोच गलत है या सही, इसका फैसला हम खुद आप पर छोड़ते हैं। इसी के साथ आप ही जानिए कि क्या एक कपड़ा जो है एक लड़की के चरित्र को बयां कर सकता है? क्या एक कपड़ा किसी लड़की के सही और गलत होने का फैसला कर सकता है? क्या एक छोटा कपड़ा किसी लड़की को प्रताड़ित करने का कार्ड हो जाता है? क्या एक कपड़ा एक लड़की के सम्मान को ख़त्म करने का इजाज़त दे सकता है? ये सारे सवाल बड़े हैं, लेकिन इसके जवाब भिन्न हैं क्योंकि लोग की सोचें भिन्न हैं। ऐसे में इन सारे लोगों की बात सुनने के बाद इनके हिसाब से इन्होंने सही बोला या गलत, ये हम आप पर छोड़ते हैं। इसका फैसला आप खुद करिए कि क्या छोटे कपड़े पहनना क्राइम है? क्या छोटे कपड़े पहनने के वजह से ही जितने भी औरतों के साथ जुर्म किए जाते हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं? तो ये सवाल और इनके जवाब जो है वो आपने भी सुने, हमने भी सुने। अब ये कितने सही और कितने गलत है ये हम आप पे छोड़ते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें।
हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।